हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ ओबैद अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। सो मैं आज जॉगिंग करके अभी अपने स्टूडियो में आया था, देख रहा था चीज़ें, सोच रहा था, नए बिजनेस प्लान्स बना रहा था। एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता है, प्रोसेसिंग टाइम का नहीं पता। तो खैर बहरहाल उम, हम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपने रास्ते निकालते रहेंगे। मेरे साथ जो मेरी टीम है वो भी काफ़ी ढीठ वाक़या हुई है, वो भी लगी हुई है। लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो खैर बहरहाल ये तो मेरे स्टूडियो की बातें चलती रहेंगी। मैं अभी एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, वो है और 2 चीज़ों का कंपैरिज़न रख लें ना तो ज़रा आसानी हो जाती है समझने में। आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट जो मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है और काफ़ी कामयाब हुआ हूँ, वो है बीइंग अ सेल्स पर्सन। हम हर वक़्त एक सेल्स पिच ही लोगों को बता रहे होते हैं, एक अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं। हम हर वक़्त हर एक को किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिवली, नेगेटिवली, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, अपने फ्रॉड में या किसी असल कॉन्सेप्ट में हर वक़्त कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम सब कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फॉर सेल। हर चीज खरीदी जा सकती है, उसके तरीके डिफरेंट होते हैं, उसकी ऑफर्स डिफरेंट तरीके की होती हैं, उसके कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरीके के होते हैं, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स डिफरेंट तरीके की होती हैं, लेकिन हर कोई राइट नाउ कुछ ना कुछ बेच रहा है और हमें इस चीज को मान लेना चाहिए। कोई ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है। हम अपने आप को बेच रहे हैं। एवरीथिंग, एवरीवन इज फॉर सेल। सो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब जब मैंने ये देखा कि मुझे हर वक्त अपना एक प्लान, अपनी एक स्टोरी, अपना एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगले को पेश करनी है ताकि या उसका फायदा हो सके या मेरा फायदा हो सके, तो मुझे समझ आया कि मुझे अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाना होगा जिसका नाम बिके, जिसके लफ्ज बिके। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने अपनी चीज स्टार्ट की, वो मैंने अपने आप से स्टार्ट किया, उसको मैंने सेल्फ वर्थ का नाम दिया। ये टर्म बहुत यूज होती है, सेल्फ वर्थ। सबसे पहले तो मैंने ये देखा ना कि मेरी अपनी भी एक प्राइस है। मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूं, मैं कहीं ना कहीं एक प्रेशियस इंसान हूं। मैंने सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद बनाई और लगाई। मैंने अपनी वैल्यू को सबसे पहले गेस किया और फिर अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया, अपनी सेल्फ वर्थ बनाई, ताकि मैं अपनी सेल्फ वर्थ को पर्सनल ब्रांड के तौर पे सेल कर सकूं, ताकि मेरा हर वर्ड एक वजन रखे, ताकि मेरा हर स्टेप एक वजन रखे। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी सेल्फ वर्थ बनाई, अपना सेल्फ इमेज प्रिजर्व किया, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने अपने आप को अपने इर्द गिर्द के लोगों से बचाया कि नहीं, मेरी सेल्फ वर्थ है, मैंने उसको बचाना है। मैंने हर उस इंसान से पीछा छुड़ाया जो मेरी सेल्फ वर्थ को हिट कर रहा था, जो मुझे मेरी अपनी ही सेल्फ वर्थ पे डाउट करवा रहा था।
मैंने उनको इनकार किया। वो मेरे अपने चाहे घर वाले थे, चाहे मेरे फ्रेंड्स थे, चाहे वो मेरे सोशल गैदरिंग के सर्कल्स थे। मैंने कहा नो, मेरी वर्थ इससे ज्यादा है। और फिर मैंने उसी सेल्फ वर्थ को अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की तरफ ले गया। राइट नाउ जो मेरा सेल्फ वर्थ का जर्नी तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा मेन मकसद अब अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, पर्सनल इमेज बिल्ड करना है, ताकि मैं इस स्टूडियो के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, जहां पे मैं बैठूं वहां पे मेरी एक सेल्फ वर्थ हो, लोग मेरी सेल्स पिच को गौर से सुने, वो इस चीज को रियलाइज करें कि मैं जब भी जो भी कहता हूं सही कहता हूं, ताकि मैं किसी भी ब्रांड के साथ अटैच हूं, उस ब्रांड को मैं बजाते खुद अपनी पर्सनल इमेज के साथ, पर्सनल ब्रांड के साथ अटैच करके बेचूं। हमें इस चीज को मानना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ वर्थ को क्या कहेंगे, अपनी खुददारी को, अपनी जो एक हमारी एक जो अपना जाती शख्सियत को एक कीमती शख्सियत समझना, इसको तो हम स्टार्ट करें ना, कि नहीं, हम इतने सस्ते नहीं हैं, नहीं, आप हमको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आपको मैं ये इजाजत नहीं दूंगा कि आप मुझे इस तरह डिसरिस्पेक्ट करें। इसके लिए मैंने कई चीजों को साबित भी किया, अपना खर्चा करके, वो जो एक टर्म होती है, हर तरह का अपना खर्चा करके, अपनी सच्चाई, ईमानदारी, अपनी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इसको मैंने प्रिजर्व किया, साबित किया लोगों को। और फिर मैंने अपने इस इमेज को लोगों की चीजें सेल करने के लिए मैंने उसे यूज करना शुरू किया है, और अब मैं उसे यूज करना स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि मुझे कोई फायदा हो। बिला वजह मैं एक बुजुर्ग नहीं बनना चाह रहा कि ए बुजुर्ग बड़ियां सच्चियां गल्लां करता है। मुझे इसको कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाना है। मुझे इसको दूसरों की चीजें, दूसरों के ब्रांड्स, अपने ब्रांड्स बेचने के लिए यूज करना है। दैट्स इट। ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, मानी जाए। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस होना और एक खास किस्म का हुलिया बना लेना काफी नहीं होता। एक एज के बाद आपका एक पूरा बैकग्राउंड होता है, एक आपका पिंड होता है, एक थड़ा होता है। मैं जिन इलाकों में रह रहा हूं, वहां मैं पिछले 30 साल से उसकी सड़कों पे और गलियों में घूम फिर रहा हूं। सब मुझे जानते हैं। तो मैंने उसमें अपनी एक सेल्फ वर्थ बनाई है। फिर उस सेल्फ वर्थ को अपने पर्सनल ब्रांड के तौर पे कमर्शलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। सो आजकल आपको बहुत सोशल मीडिया पे ये टर्म पर्सनल ब्रांड जो है, इसका ये वाली टर्म जो है सुनने को मिल रही होगी। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आप लोगों को सबसे पहले अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनानी है, अपना एक पर्सनल इमेज डेवलप करना है, ताकि आप दूसरों की चीजों को बेचें और अपने लिए पैसे कमाएं, अपने लिए एक्नॉलेजमेंट कमाएं। उन पैसों को अपने किसी स्टार्टअप में लगाएं, अपनी किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूज करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी अपने जर्नी को सेल्फ वर्थ से स्टार्ट करें और उसको पर्सनल ब्रांड तक लेके जाएं। एक अच्छा स्टोरी टेलर बने, नेगेटिव लोगों से पीछा छुड़ाएं। आपकी सेल्फ वर्थ को कोई हिट नहीं कर सकता।
आप किसी को ये इजाजत ना दें तो बेहतर है। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। सी यू, बाय बाय।